अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बड़ा स्टेप उठा दिया है, एक बड़ा वार कर दिया और ये वार एंटी पाकिस्तान इमरान की जन्म से किया गया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। अब इसके क्या जो है वो नताइज निकलेंगे, इमरान खान अब जो है वो क्या चाहते हैं, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि तहरीके इंसाफ के वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के सर के ऊपर तलवार लटकना शुरू हो गई है नाअहली की, और किसी भी वक्त जो है वो नाअहल हो सकते हैं। क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि आज अली अमीन गंडापुर की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात है, उस प्राइम मिनिस्टर के साथ जिसको अली अमीन गंडापुर कहते थे कि मैं वज़ीर आज़म तस्लीम ही नहीं करता हूँ, और उस प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात है। उसकी मुलाकात के लिए वो पहुँच चुके हैं उस प्राइम मिनिस्टर के साथ जिसकी हलफ बर्दारी के अंदर भी अली अमीन गंडापुर जो है वो नहीं पहुँचे थे। इसलिए नहीं पहुँचे थे, कहते थे कि इसको मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मानता ही नहीं हूँ, तस्लीम ही नहीं करता हूँ। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर को वहाँ पर जाना पड़ गया। क्या कुछ अपडेट्स हैं, इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई नहीं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, एक अलमिया है तहरीके इंसाफ का, और वो अलमिया इतनी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है कि तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनका एक नज़रिया उनका नज़रिया पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के नज़रिए से हट गया है। तहरीके इंसाफ के जो फैन एंड फॉलोइंग है उनका नज़रिया इमरान खान है, और नज़रिया इमरान के मुताबिक ये चीज़ है कि जो इमरान खान अगर इक़्तिदार के अंदर है वेल एंड गुड, फिर ठीक है। अगर इमरान इक़्तिदार के अंदर नहीं है तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो भले कर ले, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डैमेज होता है, कहीं पर वो तबाह बर्बाद भी होता है, तो हो जाए। हमें इमरान खान चाहिए, अगर इमरान के पास गवर्नमेंट नहीं है तो हमें पाकिस्तान भी नहीं चाहिए। यानी कि ऐसा माइंड सेट तहरीके इंसाफ के लोगों का कर दिया गया है। और अभी तहरीके इंसाफ अगर कोई स्टेप उठाती है तो इमरान खान को चाहिए कि आप कायदे हैं, आप इनको एक हद मुकर्रर करें कि आपने इस हद से आगे नहीं जाना कि पाकिस्तान को कहीं पर नुकसान ना हो जाए। लेकिन मजाल है कि कभी इमरान इनको रोकें। आज का जो इनका बड़ा स्टेप है वो ये है कि पहले तो इन्होंने IMF को जो है वो लेटर लिखा था कि आप जो पाकिस्तान को कर्ज ना दें, हम इस कर्ज का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उससे पहले भी जब इमरान को गवर्नमेंट से निकाला गया था, 2 सूबों के अंदर तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी तहरीके इंसाफ की जानिब से बाकायदा IMF को खत लिखे गए थे। लेकिन ये अलग बात है कि IMF ने इन खतों को उठा के रद्दी की टोकरी के अंदर डाला है, और इमरान को ये पैगाम दिया कि हम सियासी मुबस्सिर नहीं है, हमारा काम सियासत के ऊपर डिबेट्स करना नहीं है, हमारा काम है इकानमी के मामलात को देखना। हमें जो है वो किसी को कर्ज देना तो हम कर्ज देते हैं, यानी कि हमारा मामला इकानमी तक महदूद है, किसी मुल्क की सियासत के मामले के ऊपर जब वो हम बात नहीं कर सकते। तो अब क्या है कि इमरान ने जो स्टेप तहरीके इंसाफ ने उठाया वो ये उठाया कि इन्होंने ऑनलाइन यूरोपीय यूनियन को एक जो है वो पटिशन दायर की है। अब वो पटिशन का तरीका ये है कि तहरीके इंसाफ के लोग सोशल मीडिया के ऊपर वो लिंक्स शेयर कर रहे हैं, जिन लिंक्स के ज़रिए से आपने जाके वहाँ पर अपनी जो है वो तादाद बतानी है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो आपने शो करनी है कि हाँ भाई हमें इतने लोगों की सपोर्ट हासिल है कि पाकिस्तान का GSP स्टेटस जो है वो यूरोपीय यूनियन वापस ले। अब GSP स्टेटस है क्या? बेसिकली अगर देखा जाए तो GSP स्टेटस जो है वो ये किसी भी मुल्क की इकानमी को सपोर्ट करता है, उस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको सपोर्ट कर रहा होता है। यानी कि पाकिस्तान ने यहाँ से जो चीज़ें बाहर के ममालिक के अंदर भेजनी हैं तो ये आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, तो फिर आपको जो है वो मुल्क को जो है वो बेनिफिट होता है, आप एक्सपोर्ट जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान की इकानमी इससे ग्रो होती है, तो ये स्टेटस के वाले से यूरोपीय यूनियन की बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर इजलास होता है, वहाँ पे वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद ये दिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान को 2023 के अंदर ये मिला था स्टेटस, और ये 2027 तक पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो अब इसको वापस कराने से इमरान को पता नहीं क्या सरोकार है, क्या हासिल होगा। और साथ में पटिशन के अंदर ये कहा जा रहा है कि इमरान के साथ चूंकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जेलों के अंदर इमरान के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा, तो आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान से GSP स्टेटस वापस ले लें। तो देखें ना कि एक लिमिट्स होती है, मैंने पहले भी कहा कि एक लिमिट होती है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बात करें। अगर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा तो आप सिस्टम के अंदर हैं, पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, और आज भी इमरान के 2 अहम मुकदमात थे, एक तोशाखाना था, एक और मुकदमात के अंदर जो है वो इमरान की अपीलें थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समात हुई, और उनके ऊपर नेक्स्ट हियरिंग भी होगी, उसकी डेट भी बाकायदा दे दी गई है। और ये कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाले से कि ये जो मेरिट के ऊपर इमरान की जो ये अपीलें हैं मेरिट के ऊपर जो है वो सुनी जाएंगी। तो
यानी कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा सिस्टम है, जुडिशरी है, यहाँ पे जस्टिस सिस्टम है, और इमरान खान कई मुकदमात के अंदर बरी हुए हैं, कई मुकदमात के अंदर उनको मिनटों के अंदर जो वो जमानतें भी मिलती रही हैं। तो इट्स नॉट मीन कि आप यूरोपीय यूनियन के पास चले जाएं, कभी आप IMF के पास चले जाएं, हालांकि इसके उनका जो खत है या फिर उनकी पिटीशन है, इसका भी पाकिस्तान के ऊपर असर कोई नहीं होगा और ना ही यूरोपीय यूनियन इसको जो है वो एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर IMF का वफ्द आया हुआ है। तो क्या कहीं पर आपने सुना कि IMF के वफ्द ने कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, पहले हमें आप जो है वो इमरान से मुलाकात करें? किसी भी मौके के ऊपर कि IMF के लोगों ने ये कहा कि इमरान ने ये हमें खत लिखा था, ये खत आप जरा देखें कि इस खत के मुताबिक तो हम आपको कर्ज दे ही नहीं सकते, जब तक इमरान हमें अलाउ नहीं करेगा, इमरान दस्तखत नहीं करेगा तो हम आपको कर्ज नहीं देंगे। क्या कहीं पर भी ऐसा कहा गया? हरगिज़ नहीं कहा गया, क्योंकि ये जो मुआहदे होते हैं, ये स्टैंड बाई जितने भी मुआहदे होते हैं, ये गवर्नमेंट्स के साथ होते हैं, अपोजिशन के अंदर बैठे हुए लोग और जो मुजरम जेलों के अंदर होते हैं उसके साथ ये मुआहदे नहीं किए जाते। और इमरान आप देखें कि पहले साइफर को लहराया गया, पाकिस्तान के जो मतलब साइफर को लहरा के पाकिस्तान की सालमियत के अंदर को जो है वो आपने खतरे के अंदर डाल दिया। आपने 9 मई का वाक़या कर दिया, रियासत पाकिस्तान के ऊपर आपने चढ़ाई कर दी, और अब जो सिलसिला चल निकला और जो 9 मई का वाक़या उसके अंदर ये कहा जा रहा है, जो चीज़ें सामने आई हैं, जो अभी जो नई वफाकी कैबिनेट बन रही है उसके सामने एक रखी जाएगी, पूरी की पूरी जो है वो तहकीकात जो की गई है वफाकी काबीना के जो हुक्म के ऊपर हुई थी, तो वो तमाम की तमाम रखी जाएगी और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर भी अमल दरामद होगा कि आप क्या इसका करना है। लेकिन ये है कि ये उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर चीज़ें मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो 9 मई के मास्टरमाइंड थे वो बाहर भी थे और पाकिस्तान के अंदर थे, इनके बाहर पाकिस्तान के जो दुश्मन थे और पाकिस्तान के अंदर वो आपके सामने चेहरे हैं। तरीके इंसाफ के जितने भी लोग थे कुछ जेलों के अंदर है, बाकी तो आज़ाद फिर रहे हैं। तो अब ये है कि तरीके इंसाफ की जानब से ये मुल्क दुश्मनी के ऊपर जो वो इकदाम उठाए जो हैं, जो इंतहाई जो है वो गैर मुनासिब किस्म के, कि सबसे पहले पाकिस्तान है तो आपकी सियासत भी है, और यही पाकिस्तान है जिसने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनाया, जिसने इमरान खान को पहचान दी क्रिकेट के अंदर भी। इमरान को कौन वरना जानता था? ये पाकिस्तान था। पाकिस्तान की वजह से इमरान जो है वो इतने पॉपुलर हुए और आज उसी पाकिस्तान के ऊपर ये बार बार जो है वो वार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसका तरीके इंसाफ को फ़ायदा नहीं होने वाला है। तरीके इंसाफ के ऊपर पहले जो कांटा लग गया था, आप भले कह लें कि तरीके इंसाफ को वोट पड़े, लेकिन तरीके इंसाफ सिस्टम नहीं बना पाएगी। सिस्टम के अंदर इन होना तरीके इंसाफ के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, और अगर इस इलेक्शन के अंदर डिफिकल्ट था तो मोस्ट प्रॉब्लमली जो इमरान के रवैया है अगले आने वाले इलेक्शन के अंदर भी तरीके इंसाफ को जो वो सेफ वे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, वो आप अडियाला जाएं, अडियाला के बाहर जाके धरना दें, वहाँ पे एहतजाज किया जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर खिलवाड़ हो रहा है। और शहबाज गिल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की काम नहीं है, जो इमरान के ऊपर मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, तो ये इस गवर्नमेंट का काम नहीं, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का काम है। यानी कि देखें ना कि बराह रास्त फौज को टारगेट कर रहे हैं। आप फौज के बारे से कोई ट्वीट करके सोशल मीडिया के ऊपर देखें, वहाँ नीचे जो तरीके इंसाफ के लोग हैं, तरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं, वहाँ पे आके आपको नंगी गालियाँ देंगे। एक तो पाक फौज को तो वो दे ही रहे हैं, दूसरा वो आपको ही दे देंगे। यानी कि ये मामला ये है कि कौम के ज़हन साजी इस लेवल के ऊपर तरीके इंसाफ ने कर डाली है, इनके माइंड के अंदर इतना गंद अपने इदारों के खिलाफ भर दिया है कि एक 9 मई क्या कई 9 मई जो है वो हो सकते हैं, जो अभी तक बारूद उनके दिमागों के अंदर मौजूद है। तो कहने का मतलब यह है कि इमरान खान ने ना तो कुछ सबक सीखा है और ना ही वो अपने जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जब तक गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते, इक़्तिदार के अंदर नहीं आते, वो पाकिस्तान को डैमेज करते रहेंगे, ना उससे कदम जो है वो पीछे हट रहे हैं। अब दूसरे मामले के ऊपर आते हैं जी कि वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर, चूँकि आज के हवाले से उनकी मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, उस प्राइम मिनिस्टर के साथ जिसको वो प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, जिसकी अरबरदारी के अंदर भी नहीं गए। अब दो चीज़ें हैं कि एक तो यानी मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जानब से अब अली अमीन गंडापुर के ऊपर एक वार सामने आया, और वार यह है कि अब अली अमीन गंडापुर के सर के ऊपर नहली की तलवार लटक रही है। अब क्या अली अमीन गंडापुर प्राइम मिनिस्टर के पास भीख मांगने गए हैं कि आप मुझे NRO दे दें, अब मुझे नहल न करवाइएगा, आप जो है वो इस हवाले से कोई इक़दाम उठाएं, या फिर अपने हक जो कहते थे कि हमने छीन के हक लेने वो लेने गए। अगर हक वो छीनने चले गए हैं वफाक के अंदर, तो यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि आप जिस प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, जिसके आप अलबरदारी के अंदर नहीं गए, तो फिर उस शख्स के पास आप किस नौइयत के साथ गए हैं? वो अगर प्राइम मिनिस्टर आप उसको तस्लीम नहीं करते तो आप उससे कैसे हक मांग सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि अब अली अमीन गंडापुर के लिए भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपने एहसासे जो है
वो इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेयर नहीं करवाई। जो चीज़ें इन्होंने मेंशन करना थी वो नहीं की, यानी कि इनके पास ऐसे एहसासें जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। और ये सेम वही केस है कि जैसे मियाँ साहब ने अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, लेकिन मियाँ साहब ने वो ली नहीं थी, सिर्फ ये था कि वो लेनी थी, अपने एहसासों के अंदर उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं की हुई थी। दूसरी चीज़, फैसल बॉबडा हैं, उन्होंने अपने जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनके अंदर अपनी ड्यूल नेशनैलिटी जो है वो शो नहीं की हुई थी, और उसकी बिना के ऊपर उनको भी नाअहल कर दिया गया था। मियाँ साहब भी नाअहल हो चुके थे। तो अब देखना है कि अली मीन गंडापुर साहब कितने दिन तक के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ KPK के जो है वो वज़ीर आला रहते हैं, क्योंकि अब जिसके सर के ऊपर नाअहली की तलवार लटक गई है, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने उनको तलब कर लिया है, नोटिस उनको जारी हो गया है, तो ये मामला आगे बढ़ेगा। और अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते अली मीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन को, तो अली मीन गंडापुर अपनी सीट से और अपनी जो है वो गवर्नमेंट से हाथ धो सकते हैं।